जैसा कि आप सभी जानते हैं, पवित्र ग्रंथों में युगों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पुराना सतयुग है। सतयुग को अच्छाइयों का प्रतीक माना जाता है, लेकिन धरती पर धीरे धीरे पाप बढ़ता गया और कलयुग का आरंभ हो गया। बाकी 3 युगों के मुकाबले कलयुग निकृष्ट माना जाता है। धार्मिक ग्रंथ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जब धरती पर घोर पाप और अत्याचार बढ़ जाएगा तो समझ लीजिएगा कलयुग का आगमन हो गया है। बाकी 3 युगों की अपेक्षा कलयुग की कालावधि भी कम होगी और इस समय के मनुष्य की आयु सीमा भी बाकी युगों की अपेक्षा कम होगी। ऐसे में भगवान एक बार फिर से धरती पर जन्म लेंगे और कुछ ही दिनों के भीतर कलयुग को समाप्त कर देंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आप सभी को बताते हैं कि पापी और अत्याचारी कलयुग का अंत किस घर से शुरू होगा। आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आप हमारे चैनल हरियर टेल्स पर नए हैं तो चैनल को अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों, जब जब धरती पर भारी संकट पड़ा है तब तब भगवान धरती पर अवतरित होकर उसको समाप्त किए हैं। 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि कलयुग का अंत किस घर से शुरू होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब जब धरती पर संकट आया है, भगवान श्री हरि ने अनेकों रूप लेकर धरती को संकट से बाहर निकाला है। वह चाहे श्री हरि का मत्स्य अवतार हो या फिर राम बावन और मोहिनी का हो। इसी क्रम में जब फिर संपूर्ण धरती पाप अत्याचार में लिप्त हो जाएगी, एक लोग दूसरे लोगों को खाने लगेंगे, तो एक बार फिर श्री हरि कल्कि रूप में अवतार लेंगे और संपूर्ण पृथ्वी से समस्त पाप को समाप्त कर देंगे। हम आपको बता दें कि सतयुग से लेकर अभी तक श्री हरि ने 9 रूपों में अवतार लिया है। धरती को संकट से बचाने के लिए 10वें अवतार में भगवान कल्कि रूप में धरती पर आएंगे। धरती का प्रत्येक व्यक्ति भगवान के कल्कि रूप का इंतजार कर रहा है। प्रमुख धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक कलयुग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत के लिए भगवान विष्णु धरती पर कल्कि अवतार में जन्म लेंगे। जब कलयुग का अंतिम समय आएगा तो उस समय श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को जन्म लेंगे। ग्रंथों के अनुसार इसी वजह से प्रत्येक श्रावण मास की शुक्ल पक्ष के पंचम को कल्कि दिवस मनाया जाता है। भगवत गीता में 5000 वर्ष पहले ही लिखा है कि भगवान कल्कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण परिवार में जन्म लेंगे और एक घोड़े पर बैठकर समस्त पापियों का संहार करेंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता रहे हैं कि भगवत गीता के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में विदित है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा ग्रह एक साथ पुष्य नक्षत्र में घुसेंगे तो उसी समय कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। जिस समय कल्कि का जन्म धरती पर होगा उसी समय में एक बार फिर से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। शास्त्रों में वर्णित कथा अनुसार कलयुग की काल अवधि 4,32,000 वर्ष मानी जाती है, जिसमें से अभी तक 5,119 साल ही पूरे हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि अभी कलयुग का अंत बहुत दूर है। युगों में सबसे पुराना सतयुग, जो कि देवताओं और अच्छाइयों का युग माना जाता था। सतयुग के बाद धीरे धीरे मनुष्य में बुराइयां मिलती गईं, जिससे आज का जीवन संकट में हो गया। आज के समय में अपने ही अपनों के लिए संकट बन रहे हैं। लोभ, लालच, क्रोध आदि सब मिलकर इंसान को नष्ट कर दिए हैं। भगवत गीता में बताया गया है कि जब धरती पर भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, उसके बाद एक बार फिर से मनुष्यों में अच्छाइयों का जन्म होगा और सद्बुद्धि आएगी। ग्रंथों में वर्णित यह बातें कभी न कभी जरूर सत्य होती दिखेंगी, क्योंकि सभी युगों के बारे में जितना कुछ भी अब तक लिखा गया है सब सत्य हुआ है। ऐसे में कह सकते हैं कि कलयुग के बारे में जो कुछ भी लिखा गया है वह हमें आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों, कलयुग के अंत के बारे में हमने आपको जो जानकारी दी, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर भेजें। धन्यवाद।